स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 4th बी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। इसमें ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आइए चलिए शुरू करते हैं। विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण और रोकथाम के उपाय। अनुशासनहीनता का सामान्य अर्थ अनुशासन का पालन न करना है, अर्थात स्थापित एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करना अनुशासनहीनता कहलाता है। यहाँ पे अगर बात की जाए, सभी विद्यालयों के अपने नियम कायदे कानून होते हैं। अगर कोई विद्यार्थी उनकी उल्लंघना करता है, उन नियमों का पालन नहीं करता है, तो वो अनुशासनहीनता कहलाती है। विद्यालय में अनुशासनहीनता के क्या कारण हो सकते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण छात्रों में अनुशासनहीनता की भावना तीव्र गति से बढ़ गई है और अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि छात्रों द्वारा तोड़फोड़, हिंसा तथा अनैतिक कार्यों की कड़ी सी लग गई है। विद्यालयों के अंदर और बाहर सभी स्थानों में छात्रों की अनुशासनहीनता से आतंक सा व्याप्त हो गया है। समाज इस अनुशासनहीनता से त्रस्त और भयभीत हो उठा है तथा सामाजिक नेतृत्व के भविष्य पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया है। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक सभी क्षेत्र छात्रों की अनुशासनहीनता से आतंकित हो उठे हैं। वस्तुतः यह अनुशासनहीनता जहां राष्ट्र के भावी नेतृत्व के निर्माण मार्ग की बाधा है, वहीं हमारे महान गणतंत्र के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। अतः हमारे लिए इस बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के मूल कारणों पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। नीचे हम उन कारणों का वर्णन कर रहे हैं जो अनुशासनहीनता के लिए कहीं न कहीं कारण साबित हो रहे हैं। पहली अगर बात की जाए, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली सर्वथा दोषपूर्ण है। यह विशेष रूप से बौद्धिक विकास पर बल प्रदान करती है, अतएव एकांकी तथा जीवन से दूर है। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात मात्र नौकरी के सिवा और कोई जीविका उपार्जन का साधन छात्रों को नजर नहीं आता है, अतः वे अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने में पूर्णतः असफल रह जाते हैं। अंधकार में भविष्य प्रदान करने वाली शिक्षा में उनका विश्वास नहीं रह जाता है और अवसर आने पर वे विद्रोह कर उठते हैं। इसके अतिरिक्त आज की शिक्षा परीक्षाक्रांत है, उसमें भी अनैतिक उपायों द्वारा पास करने का प्रयत्न कराया जाता है। इस तरह अनुशासनहीनता का पनपना स्वाभाविक ही है। पहले पॉइंट के अंदर अगर हम देखें, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में एक तो हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो है मात्र नौकरी करना। शिक्षा के साथ में कोई भी ऐसा काम बच्चों को सिखाया नहीं जाता जो शिक्षा समाप्त होने के बाद, कोई भी कक्षा का काम खत्म होने के बाद विद्यार्थी उस काम को करके अपने जीविका उपार्जन कर सके। दूसरी बात यह है कि जो विद्यार्थी परीक्षा देते हैं उनमें से भी अधिकांश को अनैतिक उपायों द्वारा पर्ची खर्ची के माध्यम से नकल करा के पास कराने का प्रयत्न किया जाता है। ये भी एक अनुशासनहीनता का पनपना स्वाभाविक है। सेकंड आ जाता है आर्थिक कठिनाइयाँ। हम सभी अपनी राष्ट्रीय दरिद्रता से परिचित हैं। इसके कारण हमारे देश के विद्यालयों की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है। सरकार भी इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में पूर्णतः असमर्थ है। अतः विद्यालयों में मकान, भूमि, उपकरण, सहायक शिक्षण, उपादान तथा योग्य शिक्षक का स्पष्ट अभाव है। इस अवस्था में शिक्षक तथा छात्र दोनों में असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, समाज में शोषण का बाजार अभी भी गर्म है। फलस्वरूप विद्यालय में शोषित और शोषक दोनों वर्गों के छात्र पढ़ते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा और विद्रोह की भावना पालते हैं। इस प्रकार विद्यालयों में अनुशासनहीनता का जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राजनीतिक दलों का प्रभाव। देश में विभिन्न मत वाले अनेक राजनीतिक दल हैं। अगर हम ये बोलें, हमारा देश राजनीतिक दलों का ही गढ़ बनकर रह गया है।
आए दिन नई नई पार्टियां बनने का सिस्टम चलता रहता है। एक पार्टी के अंदर अगर किसी व्यक्ति की कदर नहीं होती है तो वो छोड़ के दूसरी पार्टी बना बैठता है। तो देश में विभिन्न मत वाले अनेक राजनीतिक दल हैं। इन दलों द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए छात्रों का उपयोग किया जाता है। चुनाव प्रचार या अन्य प्रचार संगठन के कार्य में भी वे छात्रों का खुलकर उपयोग करते हैं। इस प्रकार छात्रों के बीच में मतभेद, झगड़े, मारपीट होती रहती है। यही नहीं, कभी कभी तो ये दल छात्रों को हिंसात्मक कार्य के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। आज की अवस्था में अनुशासनहीनता का यह एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सामाजिक स्तर का पतन। यदि आंख खोलकर देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि आज हमारे देश का सामाजिक स्तर पतन के गर्त में जा पड़ा है। स्वार्थ, घृणा, वैमनस्य, असहयोग, दुष्टता, भ्रष्टाचार एवं भौतिक लाभ का बाजार गर्म है। हमारे छात्र इसी समाज से आते हैं और इसी में जन्मे हैं, इसी में पलते हैं और इसी में हवा में सांस लेते हैं। उनमें भी यदि उक्त दुर्गुणों का समावेश आज हो रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शिक्षकों में नेतृत्व के गुणों का अभाव। जैसे समाज में नैतिक गुणों का अभाव है, वैसे ही आज अधिकांश शिक्षकों में भी नेतृत्व के गुणों का अभाव है। आज वह अगुवा नहीं रह गया है, वह तो मात्र आज पिछलग्गू है। वह तो आज अपने आदर्शों को खोकर मात्र 2-4 प्राइवेट ट्यूशन के पीछे पागल है। यही कारण है कि इस पेशे में बहुत कम कुशाग्र बुद्धि और प्रखर व्यक्ति आते हैं। इसका फल है कि शिक्षक का प्रभाव न तो समाज पर है और न ही छात्र पर है। नेतृत्व के गुणों से हीन शिक्षक का आज अनुशासन के विकास में असमर्थ है। शक्ति के समुचित उपयोग का अभाव। छात्रों और किशोरों में अपार शारीरिक शक्ति होती है। आज इसी शक्ति का सदुपयोग विद्यालयों में किया जा रहा है। समुचित सह शैक्षणिक क्रियाओं का विद्यालयों में स्पष्ट अभाव है। अतः छात्रों की अतिरिक्त शक्ति और उत्साह का पूर्ण रूपेण उपयोग नहीं हो पाता और वे अनुशासनहीनता के कार्यों में अनायास आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा शिक्षक छात्र संबंध का अभाव। हमारा देश कभी ऐसा देश होता था जहां शिक्षक को गुरु के रूप में और जो विद्यार्थी होता था शिष्य के रूप में माना जाता था। आज विद्यालयों में छात्रों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है। एक एक वर्ग में 70-80 छात्र ठूस दिए जाते हैं। उच्च विद्यालयों में तो आज 1000-1500 छात्र संख्या सामान्य बात हो गई है। स्पष्ट है कि इस दिशा में छात्र और शिक्षक का व्यक्तिक एवं किट का संबंध असंभव है। छात्र अभिनियंत्रित समूह के सदस्य होकर अनुशासनहीनता के कार्यों में लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त आज शिक्षक और छात्र का संबंध भी अत्यंत कटु हो गया है। आर्थिक लाभ, जातीयता और पक्षपात ही शिक्षक छात्र संबंध के आज आधार हो गए हैं। इस प्रकार अनुशासनहीनता का उदय होना स्वाभाविक है। छात्रों की समस्या की उपेक्षा। आज छात्रों की समस्या की उपेक्षा की जाती है अथवा उसे छोटी समझकर उसका समाधान नहीं ढूंढा जाता। फलस्वरूप समस्या कालांतर में विशाल हो जाती है और इसके विस्फोट से समाज का अस्तित्व ही समाप्त होने लगता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो शुल्क वृद्धि, परीक्षा प्रश्नों का सत्र और छात्र आवास की समस्या को ही ले सकते हैं। इनकी उपेक्षा की जाती है। यह देखा गया है कि बाद में इन्हीं के आधार पर बहुत बड़ा हिंसक और विनाशक आंदोलन खड़ा हो जाता है। उचित मार्गदर्शन का अभाव। आज मनोविज्ञान में छात्रों के उचित मार्गदर्शन का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है, किंतु इक्के दुक्के विद्यालयों के छात्रों को ही यह सौभाग्य प्राप्त है। अधिकांश विद्यालयों के छात्रों को न तो विषय संबंधी और न ही जीविका संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। फलस्वरूप उनमें अनुशासनहीनता और मार्ग भ्रष्टता के बीज वपन हो जाते हैं। अवकाश के सदुपयोग की व्यवस्था नहीं। भारत में विद्यालयों में अवकाश के क्षणों का सदुपयोग न तो छात्र कर पाते हैं, न ही शिक्षक कर पाते हैं। सुंदर वाचनालय, हावी कक्षा अथवा अन्य सृजनात्मक मनोरंजन की व्यवस्था का विद्यालयों में सर्वदा अभाव रहता है। इसका परिणाम है कि अवकाश में छात्र निठल्ले बेकार गिरोह में घूमते हैं और खुरापात सोचा करते हैं। किशोरावस्था एवं युवावस्था की भावनाओं की अवहेलना। विद्यालयों में किशोरावस्था के छात्र होते हैं। उनकी भावनाएं, शक्तियां अपार कोमल होती हैं। उनका आदर करना हम नहीं जानते। महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं का मिलना, बात करना भी स्वाभाविक ही है, उसे भी हम सहन नहीं करते। फलतः उनकी भावनाओं को ठेस लगती है और उनमें अनुशासनहीनता की भावना बढ़ती है। इतनी अनुशासनहीनता होने के कारण
विद्यालयों का जो माहौल है वो खराब होता चला जा रहा है। अनुशासनहीनता के रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं? विद्यालय तथा वर्गों में सीमित छात्र संख्या। वर्गों में, वर्ग मीन्स जो हमारे सेक्शन होते हैं, वर्गों में छात्र की संख्या निश्चित निर्धारित हो, इससे वर्ग में भीड़ नहीं होगी और अध्ययन अध्यापन अपेक्षित रूप में होता रहता है। इससे एक लाभ यह भी होगा कि विद्यालय की संपूर्ण छात्र संख्या भी सीमित रहती है, हंगामा या नियंत्रण की स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाती। छात्र अध्यापक संपर्क। विद्यालय में छात्र अध्यापक संपर्क की दृढ़ता और संगठितता पर ही अनुशासन निर्भर करता है। इससे छात्रों की असुविधा, कठिनाई और मनोभाव को जानने में अध्यापक सफल होता है। मधुर तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से शिक्षक छात्र के हृदय के निकट आ जाता है और उसका प्रभाव उन पर रहता है। यह अनुशासनहीनता को रोकने में बहुत सहायक है। शिक्षा प्रणाली में सुधार और उद्देश्यों में स्पष्टता। आज शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है और उसका उद्देश्य भी पूर्ण स्पष्ट नहीं है। आज शिक्षा प्रणाली को बहुमुखी बनाना है। उसका उद्देश्य है योग्य नागरिक के व्यक्तित्व को जीवन एवं समाजनिष्ठ बना और उद्देश्य को स्पष्ट शिक्षकों के सामने रखना है। इससे अनुशासनहीनता को बहुत बड़ा नियंत्रण मिलेगा। अध्यापक एवं अध्यापन का स्तरोन्नयन। अध्यापक का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तरोन्नयन होना अत्यावश्यक है। उन्हें अच्छा वेतन, समाज में प्रतिष्ठा प्रदान की जाए। अब बहुत अंशों में यह प्राप्त है। इससे अच्छी योग्यता वाले व्यक्ति इस पेशा में आएंगे। इस प्रकार अध्यापक का शैक्षिक स्तरोन्नयन स्वतः ही हो जाएगा। जो पहले इस पेशा में कार्य कर रहे हैं उनकी आर्थिक दशा भी अच्छी होने से अच्छा फल मिलेगा। उनकी आर्थिक दशा भी अच्छी होने से अच्छा फल मिलेगा और वे अपने कार्य में मन लगाएंगे और शैक्षिक स्तर ऊंचा करेंगे। अध्यापन की दिशा में इस प्रकार उन्नति होगी। व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था। विद्यालयों में विभिन्न रुचि और बुद्धि लब्धि के छात्र अध्ययन करते हैं, अतः उन्हें उनकी रुचि, बौद्धिक तीव्रता के अनुसार विभिन्न दिशा में ले जाने लाभकारी होता है। इसे ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व प्रदान किया जाए। अपनी अपनी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा में लगे छात्र अनुशासनहीनता के कार्यों में नहीं लगते हैं। नेक्स्ट आ जाता है किशोरावस्था की अतिरिक्त शक्ति का सदुपयोग। इस अवस्था में छात्रों की शक्ति अपार होती है, उनमें उत्साह होता है, कल्पनाशीलता होती है, वे कुछ भी कर गुजरने को तत्पर रहते हैं। अतः उनकी शक्ति, उत्साह, कल्पना तथा सुधारवादिता को समाज सेवा, अभिनय, कवि गोष्ठी, वाद विवाद प्रतियोगिता, बारचर्क संगठन, क्रीड़ादि एवं श्रमदान में लगाकर उनकी शक्ति को उपयोग किया जा सकता है। उत्तरदायित्व की भावना का विकास। छात्रों पर उत्तरदायित्व के कार्य सौंपे जाएं। छात्र संसद, छात्र मंत्रिमंडल, सहयोग भंडार एवं अन्य क्रियाशील के संगठन संचालन के भार छात्रों को सौंपे जाएं। इससे उनमें जनतांत्रिक परंपराओं एवं उत्तरदायित्व के भाव जागेंगे और वे स्वयं ही अनुशासित रहेंगे। विद्यालयों में राजनीतिक दलों का प्रवेश निषेध। राजनीतिक दलों द्वारा छात्रों का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग निषेध कर दिया जाए। छात्रों का चुनाव कार्य राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए उपयोग न किया जाए। इससे अनुशासनहीनता की गति बहुत धीमी पड़ेगी और वे उच्च श्रृंखला न होने पाएंगे। स्वस्थ वातावरण। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए उसके बाह्य और आंतरिक वातावरण का स्वस्थ होना आवश्यक है। शिक्षक, प्राध्यापक, प्रबंध समिति, छात्र शिक्षक और छात्र छात्र में वैमनस्य या झगड़े न हो। इससे विद्यालय का आंतरिक वातावरण स्वस्थ होता है। विद्यालय प्रांगण का सौंदर्य और समीपस्थ स्थानों की सफाई एवं शांति बाह्य स्वास्थ्य की निशानी है। इससे विद्यालय के छात्रों में अनुशासन प्रियता की भावना स्वतः ही जागृत हो जाती है। शैक्षणिक उपादानों की पर्याप्तता। आजकल अधिकांश विद्यालयों में शैक्षणिक उपादानों का बहुत ही अभाव है। खाली पट, उपस्कर, नक्शे, चित्र, प्रयोगशाला आदि देखने को भी नहीं मिलते। इससे शिक्षण मात्र मखौल बनकर रह जाता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि विद्यालयों में विज्ञान का अध्यापक तो होता है लेकिन प्रयोगशाला नहीं होती। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हमारी टीचिंग एड्स होती हैं विद्यालयों के अंदर उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है परीक्षा प्रणाली में सुधार। आज परीक्षा प्रणाली मानसिक स्मरण की वस्तु है। वह मुख्यतः निबंधात्मक बनकर रह गई है। इसमें चोरी
या पक्षपात होते हैं, मूल्यांकन विश्वस्त नहीं होते। यानी जो आज की परीक्षा प्रणाली है वो अध्यापक चाहता है हमारा जो विद्यार्थी है वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, और विद्यार्थी चाहता है वो क्लास को पास करके अगली कक्षा में चला जाए। इसलिए रटने को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है मार्गदर्शन की व्यवस्था। विद्यालयों में छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित एवं योग्य मनोविज्ञान शिक्षक का होना आज अत्यंत आवश्यक है। इसकी सहायता से छात्र अपना सही अध्ययन मार्ग चुनने में सफल हो सकेंगे, इस प्रकार अनुशासित भी रहेंगे। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।